राजनीति की सबसे दिग्गज नेता बहन कुमारी मायावती का आज जन्मदिन है और ऐसे में पूरे प्रदेश से उनको शुभकामनाएं संदेश भेजे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम कद्दावर नेताओं ने उनको अपनी शुभकामनाएं भेजी। अखिलेश यादव ने भी अपनी शुभकामना संदेश में उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। चलिए, तो बर्थडे की बात है, कार्यकर्ता बड़े उत्साहित है, लेकिन जरा आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, उनको मायावती ने राजनीति में लॉन्च किया, उनको इंट्रोड्यूस किया है और वो ठीक-ठाक अपना काम भी कर रहे हैं। हालाँकि चुनाव में वो करिश्मा उनका नज़र नहीं आया, लेकिन आज भी जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं, तो उनके पारिवारिक जो सदस्य थे, वो इर्द-गिर्द उनके मौजूद थे। एक तरफ आपने देखा होगा कि आकाश आनंद मौजूद थे, वहीं दूसरे जो भतीजे हैं, ईशान ईशांत आकाश के छोटे भाई हैं, वो भी मायावती के एकदम करीब खड़े थे। माना जा रहा है कि मायावती जल्द ही ईशांत को भी पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में लॉन्च कर सकती हैं। लेकिन आज आपने सुना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस पर मायावती हमेशा की तरह जमकर क्रोधित नजर आई, हमलावर नजर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि भाई-बहन नीले कपड़े पहनकर नौटंकी करते हैं। ईडी गठबंधन का भी उन्होंने कहा कि कोई भविष्य नहीं है, सत्ता में आना जरूरी है। दलित वोट बैंक एकजुट नहीं हुआ तो जिंदगी गुलाम बनकर रह जाएगी। जिस कुंभ को लेकर सरकार बड़े बड़े दम भर रही है, मायावती ने कहा कि अ, कुंभ में लोगों की अपनी अपनी आस्था है और उन्होंने अखिलेश यादव के भी उस बयान का सपोर्ट किया जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर उनको इनविटेशन मिलता है तो वो कुंभ जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान का सपोर्ट किया। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि मेरी योजनाओं की नकल कर रही है प्रदेश की सरकार। और बाबा साहब के मिशन को लेकर भी आज मायावती काफी एग्रेसिव नजर आई और कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब का, काशीराम का कारवा हमारी सरकार में आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन नारों से काम नहीं चलेगा। बाबा साहेब और अन्य महापुरुषों के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर उनके नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। और मायावती ने एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए यह भी कहा कि दलित वोटर्स को तोड़ने के लिए बीजेपी और सपा महज हथकंडे अपना रही है और सभी पार्टियों के हथकंडे जनता को बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएंगे और साथ ही साथ बाबा साहेब के आरक्षण, उनकी शक्ति बसपा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से वापसी करेंगी क्या मायावती 2027 चुनाव में? क्योंकि जिस तरीके से अ, एक नए कलेवर में वो नजर आई और बड़ी बातें की, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी बुक भी लॉन्च की, अपने एक्सपीरियंसेस से जुड़ी, अपनी सरकार से जुड़ी कई बातें इस बुक में उन्होंने लिखी हैं। तमाम चीजें बताइएगा।